आजकल सभी युवा चाहते हैं उनके शरीर का वजन बढ़े, उनका शरीर मजबूत और आकर्षक दिखाई दे, उनके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़े। इसके लिए वो अत्यधिक भोजन करना शुरू कर देते हैं जिससे उनका वजन बढ़ सके, या फिर वो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं जिससे उनका शरीर मजबूत बन जाए। वो लोग जिम जाने लगते हैं, दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं जिससे उनके शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। अत्यधिक भोजन करने वाले मांस खाने लगते हैं। जो लोग मांस नहीं पचा सकते हैं उन्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। आजकल के बहुत से युवा तो बाजार में मिलने वाली ऐसी चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं जो ये बताती हैं 7 दिन इसको खाओ और अपना वजन बढ़ाओ। आजकल बाजार में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनका इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में आपके शरीर का वजन बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आपको पता है उनको लेने से आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचता है। ये देखकर आप बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, अरे देखो मेरा तो 7 दिनों में ही वजन बढ़ गया। लेकिन आपका ये वजन प्राकृतिक तरीके से नहीं बढ़ता है, इसे ज़बरदस्ती बढ़ाया जाता है। और जो चीज़ प्राकृतिक तरीके से नहीं होती है वो इंसान को नुकसान ही पहुंचाती है। बाजार में मिलने वाली ये चीज़ें आपके शरीर का वजन तो बढ़ा देंगी, लेकिन आपके शरीर को वो ताकत नहीं मिलेगी जो आपके शरीर को चाहिए है। बाजार में मिलने वाली हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। साथ ही बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं जिसे हर कोई नहीं खरीद सकता है। इसलिए आपको वजन बढ़ाना है, शरीर में बल बढ़ाना है तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आपको ऐसी 4 चीज़ें बताई जाएंगी जो बहुत ही कम पैसों में आपको उपलब्ध हो जाएंगी और वो आपके शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी। इनका प्रयोग करने से आपके शरीर का बल बढ़ेगा, शक्ति का संचार होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बड़े ज्ञाता थे, वो अपने शिष्यों को कुछ बता रहे थे। तभी उनका एक शिष्य खड़ा होता है और कहता है, गुरुदेव आज आप हमें कुछ ऐसा आसान सा तरीका बताइए जिससे हम अपने शरीर में बल और वजन बढ़ा सकें। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, शिष्य अगर आपको अपने शरीर में बल और वजन बढ़ाना है तो मैं तुम्हें इसका बहुत आसान तरीका बताऊंगा जो तुम्हारे शरीर को कतई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इसके बाद गुरु मौन हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद कहना शुरू करते हैं, शरीर में बल बढ़ाने के लिए आपको अपने ही घर की चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ये खाद्य पदार्थ आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आपको इन 4 चीज़ों को रात्रि में पानी में भिगोकर रख देना है और सुबह उठकर इनका सेवन करना है। कई बार व्यक्ति अपना वजन बढ़ाने के चक्कर में बहुत अत्यधिक भोजन करना शुरू कर देता है जिससे अधिक पोषक तत्व उसके शरीर में पहुंचते हैं, जिससे उसके पाचन तंत्र पर दबाव बनता है। कोई भी चीज़ जिसका हम अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं वो हमें नुकसान ही पहुंचाती है। इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसी 4 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनका कम मात्रा में प्रयोग करने से आपके शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे और पाचन तंत्र पर कोई दबाव भी नहीं पड़ेगा। वो 4 चीज़ें हैं मुनक्का, अंजीर, बादाम, अखरोट। सर्वप्रथम मैं तुम्हें मुनक्के के बारे में बताता हूँ। आपको काले वाले मुनक्के लेने हैं। काले वाले मुनक्के बहुत गुणकारी होते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि काले मुनक्के खाने से शरीर में गर्मी का स्तर बढ़ता है। ये सत्य है, लेकिन ये गलत विधि से खाने से होता है। अगर आप सही विधि से काले मुनक्के खाएंगे तो आपके शरीर में गर्मी का स्तर नहीं बढ़ेगा। जो सही विधि मैं आपको बताऊंगा उसी विधि का प्रयोग करके आपको मुनक्के खाना है। इससे आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, फिर चाहे मौसम गर्मी का हो या सर्दी का। मुनक्के को आयुर्वेद में शीतवीर्य कहा गया है, अर्थात ये आपके शरीर में शीतलता उत्पन्न करता है। काला मुनक्का एक टॉनिक की तरह कार्य करता है। मानव शरीर में 7 धातुएं होती हैं
उन 7 धातुओं में से 3 धातुओं पर मुनक्का विशेष रूप से कार्य करता है। ये 3 धातुएं होती हैं रक्त, मांस और वीर्य। काला मुनक्का रक्त को बढ़ाता है, मांस को बढ़ाता है और वीर्य को बढ़ाता है। जिन लोगों का मल निकासन ठीक से नहीं हो पाता है उनके लिए मुनक्का एक वरदान है, क्योंकि इसको खाने से मल निकासन ठीक तरह से होना शुरू हो जाता है। आपको एक बर्तन लेना है। बर्तन कांच का, मिट्टी का या चीनी मिट्टी का होना चाहिए। उसमें आपको आधा गिलास पानी डालना है और 15 मुनक्के भिगोकर रख देने हैं। फिर सुबह इन्हें खाली पेट खाना है। अब मैं तुम्हें अंजीर के बारे में बताता हूँ। ये एक रिकवरी पूर्ति फल होता है जो आपके शरीर में किसी भी बीमारी से हुई कमी को पूरा करता है। जो स्त्री या पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और उन्हें अपने शरीर में हुई कमी को पूरा करना है तो अंजीर उनके लिए वरदान है। अंजीर को आयुर्वेद में गुरु कहा गया है, अर्थात ये पचने में भारी होता है। अगर इसको ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो ठीक नहीं होता है। आपको एक अंजीर से शुरुआत करनी है, फिर धीरे धीरे 2 अंजीर पर चला जाना है, फिर आपको हमेशा 2 अंजीर ही खानी है। आपको एक बर्तन लेना है। बर्तन कांच का, मिट्टी का या चीनी मिट्टी का होना चाहिए। बर्तन को पानी से आधा भर देना है, फिर उसमें अंजीर को रात्रि भर भिगोकर रख देना है। हर सुबह खाली पेट इन्हें खाना है। अंजीर अनुलोमन का कार्य करता है। इसमें शनित का गुण होता है, इसलिए ये मल निकासन की समस्या को दूर करता है। अंजीर कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत है। इससे आपको प्रोटीन भी मिलता है। इस प्रकार ये दूध के बाद सभी पोषक तत्वों का भंडार होता है। ये भी शीतवीर्य होता है। ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं ये शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाती हैं, लेकिन अब मैं जो 2 चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो शरीर में गर्मी बढ़ाती हैं। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक इनका सेवन करना है। अब मैं तुम्हें बादाम के बारे में बताता हूँ, अर्थात ये शरीर में प्राण डालता है। ये एक एंटी कैंसर फल होता है। ये एक एंटी कैंसर फल होता है जिसे खाने से कैंसर ज़्यादा नहीं बढ़ता है और इसे खाने से कभी भी कैंसर नहीं होता है। ये हमारे बालों और आँखों के लिए बहुत उपयोगी है। वृद्ध लोगों के लिए ये एक वरदान से कम नहीं है। वृद्ध अवस्था के लोगों को इस मेवे को जरूर खाना चाहिए। आपको एक बर्तन लेना है। बर्तन कांच का, मिट्टी का या चीनी मिट्टी का होना चाहिए। उस बर्तन को आधा पानी से भर देना है, फिर उसमें बादाम को रात्रि भर भिगोकर रखना है। सुबह तक ये नरम हो जाते हैं। आपको इनके छिलके उतार लेना है, फिर इनका सेवन करना है। आपको खाली पेट इन्हें खाना है। बादाम के छिलके इसलिए उतारना जरूरी है क्योंकि इनके छिलके में टैनिन, फाइबर, फाइटिक अम्ल होता है जो पोषक तत्वों को पचने से रोकते हैं। ये खून में पित्त की मात्रा बढ़ाता है जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपको शुरुआत में 5 बादाम ही खाने हैं, फिर धीरे धीरे आपको 10 से 15 बादाम तक चला जाना है, फिर आपको 10 से 15 बादाम ही खाने हैं। ये ऊर्जा का भंडार होता है। अब मैं तुम्हें अखरोट के बारे में बताता हूँ। अखरोट को आयुर्वेद में मस्तिष्क का फल माना गया है। इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अखरोट मस्तिष्क के लिए एक वरदान है क्योंकि ये स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, तनाव का नाश करता है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। अखरोट 7 धातुओं में से 2 धातुओं पर काम करता है। वो 2 धातुएं हैं वीर्य और मांस। ये वीर्य बढ़ाता है और मांस को बढ़ाता है। आपको एक बर्तन लेना है। बर्तन कांच का, मिट्टी का या चीनी मिट्टी का होना चाहिए। आपको उस बर्तन को आधे गिलास जितना पानी से भर देना है। उसके बाद उसमें रात्रि भर अखरोट को भिगोकर रखना है, फिर सुबह उठकर इन्हें खाली पेट खाना है। शुरुआत में आपको एक ही अखरोट खाना है, सिर्फ गर्मी के मौसम के लिए। सर्दी के मौसम में आपको 2 अखरोट तक चला जाना है, फिर आपको हमेशा 2 अखरोट ही खाने हैं। इसके बाद गुरु मौन हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद मौन तोड़ते हुए बोलते हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ
इनका एक और तरीके से सेवन किया जा सकता है जो बेहद ही लाभकारी होता है। आपको 1 गिलास दूध लेना है, उस दूध को एक बर्तन में डाल लेना है, फिर उसे गैस पर रख देना है। जब तक उस दूध में उफान नहीं आ जाता तब तक उसको गर्म करना है। जब उसमें उफान आ जाए तब उसे 1 गिलास में निकाल लेना है। अब उसमें मुनक्का और अंजीर डालना है। जिस पानी में आपने मुनक्के और अंजीर को भिगोकर रखा था उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि वो फायदेमंद होता है। क्योंकि मुनक्का और अंजीर शीतवीर्य होता है तो पानी में भी शीतलता आ जाती है। आपको उस पानी को दूध में डाल लेना है। अब अखरोट और बादाम को डालना है, लेकिन अखरोट और बादाम को सीधे ही नहीं डालना है। आपको बादाम और अखरोट का मर्दन करना है, अर्थात उन्हें कूट लेना है। इसके लिए आपको एक छोटी सी लोहे की ओखली लेनी है। उन बादाम और अखरोट को उसमें डालना है, फिर उन्हें अच्छी तरह कूट लेना है। बादाम और अखरोट को पीसने पर उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अब कूटे हुए बादाम और अखरोट को उस दूध में डालना है। अब दूध को फिर से उसी बर्तन में डाल लेना है और उसे गैस पर चढ़ा देना है। 2 से 3 मिनट के बाद उसे उतार लेना है और गिलास में डाल लेना है। अब उसे ठंडा होने देना है। जब वो ठंडा हो जाए तब आपको उसे खाली पेट पीना है। ध्यान रहे, दूध को गर्म नहीं पीना है, उसे ठंडा होने देना है। अब आपके पास 5 चीज़ों का एक ताकतवर घोल है जो आसानी से पच जाता है। आपको इसे आराम से पीना है, एक ही बार में नहीं पीना है। जब ये आपके शरीर में पहुंचता है तो अपना काम करना शुरू कर देता है। ये आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है, शरीर की रिकवरी करता है, शरीर में वजन बढ़ाता है, शरीर को ताकतवर बनाता है और शरीर को शांति प्रदान करता है। इसके बाद गुरु मौन धारण करते हैं और थोड़ी देर बाद कहते हैं, शिष्यों, जब आप इस ताकतवर घोल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में बल बढ़ने लगता है। इसलिए आपको एक क्रिया जरूर करनी है। आप चाहें तो खेल सकते हैं, चाहें तो कोई योग कर सकते हैं, चाहें तो कोई व्यायाम कर सकते हैं। यानी आपको अपने शरीर से कार्य करवाना है जिससे उतना बल आपके शरीर से निकल जाए जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अत्यधिक बल होने से आपका मस्तिष्क ठीक तरह से कार्य नहीं करेगा और शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि जब आप इस घोल का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में बल बढ़ने लगता है, जिससे आपके शरीर में बल का संतुलन बिगड़ने लगता है, जो आपके लिए बुरा है। इसलिए आपको अपने शरीर में बल का संतुलन बनाए रखना है। शरीर में पर्याप्त बल होना चाहिए। इसके बाद गुरु कहते हैं, ये ज्ञान यहीं समाप्त होता है, और एक गहरी सांस लेते हैं और अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान करते हैं और शिष्य आश्रम के अन्य कामों में लग जाते हैं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो, ये ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छा शरीर बना सकें। और ऐसे ही ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।